हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए फेज सेकंड के कुछ जीडी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आपको बता दें कि यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे वो सभी टॉपिक्स लगभग इसमें के टॉपिक्स आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हुए हैं और आगे आने के भी उनके पूरे चांसेस बनते हैं। कुछ और भी टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। 70+ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे दिया जाएगा। सो सभी टॉपिक्स को आपको देखना है और आपका ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिस्पॉन्स आता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियोज़ को देखते हैं, हमें ज़्यादा कमेंट्स मिलता है, तो सभी टॉपिक्स पर गिवन जितने टॉपिक्स हैं वो सभी टॉपिक्स पर हम आपको हर एक टॉपिक वाइज आपको वीडियोस देंगे, जिससे कि आपके सारे जीडी के टॉपिक्स आपके अच्छे से क्या हो जाएंगे, तैयार हो पाएंगे। ठीक है, तो आपको हम यही बोलेंगे कि सभी टॉपिक्स को ध्यानपूर्वक देखिए और किसी भी टॉपिक्स में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उन टॉपिक्स को हम कोशिश करेंगे समझाने का, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर बोलते हैं कि सर सारे टॉपिक्स को बताइए, तो हम आपको सारे टॉपिक्स के एक एक टॉपिक्स को हम अच्छे से एक्सप्लेन करके हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा देंगे, ताकि क्या हो, इससे आपको सारे पॉइंट वाइज आपको याद रह सके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियोज़ की ओर। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है, देख सकते हैं आप, लिखा गया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जीडी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जीडी, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला हमारा जो टॉपिक्स है वो है ग्लोबल वार्मिंग। याद रखिएगा जीडी के एग्जामिनेशन के जो आप जीडी में जब जाइएगा एग्जामिनेशन देने, तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आप ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि आप हमेशा किसी भी वस्तु के एडवांटेज डिसएडवांटेज, यानी जो भी आपके पास टॉपिक्स है उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज और उसके लास्ट में आपको कंक्लूजन, इन सभी को आपको जरूर वहाँ बताना है। याद रखिएगा एक और बात कि आप जब भी जाइएगा तो उस टॉपिक के पॉजिटिविटी की तरफ जाइएगा। जैसे आपको अगर मोबाइल फ़ोन आपको अगर टॉपिक दिया जाता है तो आप कोशिश कीजिए कि मोबाइल फ़ोन के हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े, ना कि निगेटिविटी की तरफ। ठीक है, मानते हैं मोबाइल फ़ोन से बहुत सारे नुकसान है, हानि है और उससे बहुत सारा लाभ भी हमें, लेकिन आप कोशिश यही कीजिएगा कि लाभ हानि थोड़ा बताइएगा, लेकिन उसके ज़्यादा फोकस आप उसके पॉजिटिविटी की तरफ कीजिएगा, यानी उसके प्रॉफिट की तरफ आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी मेंटेलिटी को वहाँ पे दर्शाएगा कि आप पॉजिटिव वे में किसी चीज़ को लेते हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों का भी ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हिंदी लैंग्वेज वर्सेस वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है आपका वुमेन्स एम्पावरमेंट। नेक्स्ट है ई लर्निंग, जिसे कि आप को एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका पीर प्रेशर। पीर प्रेशर जैसे कहने का मतलब होता है जैसे आपके किसी भी जो आपके दोस्त हैं उन सभी के द्वारा दिया गया प्रेशर, या फिर कोई भी मेंटल प्रेशर समझ सकते हैं, तो ये भी आपको पीर प्रेशर करके भी आपके टॉपिक्स मिल जाते हैं। तो ये ज़्यादातर टॉपिक्स आपको इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। और एक और बात आपको बता दें कि जो भी टॉपिक्स आपको वहाँ पे दिए जाएंगे, उस टॉपिक्स के जैसे आपको जो पढ़ने के लिए वहाँ पे दिया जाएगा, उस टॉपिक्स में आपको उस टॉपिक का प्रॉपर टॉपिक नहीं लिखा गया होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको कैपिटल पनिशमेंट पे अगर कोई आपको लिखने के वहाँ पे पढ़ने के लिए मिल रहा है, तो आपके एग्जामिनेशन में जो आपको चिट्ठा पुर्जी मिलेगा, यानी जो भी आपको मिलेगा पेपर, उसके ऊपर यहाँ से एकदम अच्छे से सुंदर लैंग्वेज में कैपिटल पनिशमेंट नहीं लिखा रहेगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये कैपिटल पनिशमेंट का टॉपिक है। ये आपको वहाँ पे सजा के अच्छे से थाली में नहीं दिया जाएगा, ये आपको खुद से पता करना है। ये आपको खुद से पता करना है पढ़ने के बाद कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक एक्चुअल में हमें किसके बारे में दर्शाता है, ताकि आप वहाँ पे टॉपिक अगर आपसे पूछा जाए कि ये टॉपिक किस चीज़ पे है, तो आप एक प्रॉपर टॉपिक सजेस्ट कर पाएँ, प्रॉपर टॉपिक दे पाएँ, ताकि उन्हें क्या लगे कि हाँ आप किसी चीज़ को, यानी आपके रीडिंग का जो आपका रीडिंग क्या है, बेहतरीन है, आपका रीडिंग अच्छा है, ताकि आप एक बार में पढ़ के या फिर आपको थोड़े समय में ही पढ़ के आप अच्छे से टॉपिक के नाम अच्छे से सजेस्ट कर पाएँ। सो आपको याद रखना है हमेशा कि आपको कभी भी वहाँ पे टॉपिक का नाम अच्छे से परोस के नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सो आपको अच्छे से सारे गिवन जो पॉइंट्स है उनको ध्यान से पढ़ना है और टॉपिक भी खुद से ही सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। टूरिज्म इन इंडिया और इंटरनेशनल। ठीक है, टूरिज्म इन इंडिया भारत में और आपके कहीं इंटरनेशनल में टूरिज्म के बारे में सभी के एडवांटेज आपको जानना है। रोल ऑफ एनजीओ का रोल क्या है, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, साइबर क्राइम बहुत बार आपको ये आपके टॉपिक आते हैं और आने के भी हमेशा चांसेस इसके रहते हैं। ठीक है, तो साइबर क्राइम आज के समय में अगर देखा जाए तो आधुनिक समय में साइबर क्राइम बहुत ही एक अच्छे लेवल पर जाएगा। ये आज के समय जो साइबर क्राइम के तरीके से किसी भी अपराधी को ढूंढना बहुत ही क्या हो रहा है, आसान हो रहा है, और ये अपराधी इसका भी बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं और लोगों को परेशान करने के लिए। तो आपको
ये जो टॉपिक है साइबर क्राइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इस पे आपको कहिएगा तो अच्छे से एकदम टॉपिक वाइज इसको बनाकर हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, और जितने भी हम आपको इंग्लिश में आपको जो भी टॉपिक्स आपके यहाँ दिए गए, जैसे साइबर क्राइम टॉपिक है तो साइबर क्राइम के पहले पॉइंट में हम जो भी यहाँ पे लिखेंगे उस पॉइंट के नीचे हम हिंदी लिख देंगे, उस पॉइंट के नीचे हम हिंदी लिख देंगे, और इसके PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि क्या होगा, आप अगर ऊपर वाले को पढ़िएगा और नीचे हिंदी में भी पढ़िएगा तो ताकि आपको क्या होगा, आसानी से समझ में आ पाएगा, ठीक है। और इस तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखने से क्या होता है कि अगर आप पॉइंट भूल भी जाते हैं तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। कभी भी याद रखिएगा, GD के टॉपिक्स को रट के नहीं जाइएगा, अगर रट के जाते हैं तो डेफिनेट तौर पे वहाँ पे आप जरूर से जरूर भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सभी चीज़ रटने वाले हैं नहीं। आप कितना रट के जाइएगा, कितना 800 900 कितना टॉपिक रट कर जाइएगा, नया टॉपिक हो सकता है आपको वहाँ पे कोई पूछ दिया जाए, सो आपको टॉपिक रटना नहीं है, सभी के बारे में एक नॉलेज रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फार्मर सुसाइड इन इंडिया। फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, ये आपको बताना है इससे रिलेटेड क्यों कर रहे हैं, क्या एडवांटेज है, क्या इसके प्रोन्स है, कौन से क्या क्या है, आपको सभी चीज़ों को बताना है, ठीक है। इससे क्या लाभ हो रहे हैं, फार्मर्स को हानि हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। नेक्स्ट फिर आपका स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या है आप उनको बताना है। टीचर वर्सेस सोल्डर। मिलिट्री ट्रेनिंग शुड बी कंपल्सरी फॉर ऑल इंडियंस। सभी इंडियन के लिए आपके मिलिट्री ट्रेनिंग कंपल्सरी होना चाहिए। एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ टेलीविजन। टेलीविजन हो सकता है यहाँ पे आपको मोबाइल फ़ोन दे दिया जाए, ठीक है। मोबाइल फ़ोन हो सकता है आपके स्मार्टफोन, अभी के स्मार्टफोन जो है और पुराने वाले स्मार्टफोन है, सॉरी पुराने वाले जो फ़ोन्स हैं आपके, उनमें डिफरेंसेस, उनके इंपॉर्टेंस, उनके कह सकते हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये सभी पूछे जा सकते हैं। प्राइवेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। आपके रिटायर्ड होम, ये भी बहुत बार पूछे गए हैं, रिटायर्ड होम। और आपके टीनेज, यानी इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स आपको प्रीवियस में, जो प्रीवियस समय में पूछे गए हैं, प्रीवियस बैचेज में, प्रीवियस एग्जामिनेशन में, वो सभी आपको यहाँ पे लगभग दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टीनेज ड्राइविंग। क्या टीनेज में ड्राइविंग करना चाहिए, करप्शन इन इंडिया। देन फिर क्या आपका डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया ये बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और आप इस टॉपिक्स को VVI टॉपिक के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि हो सकते हैं कि इस बार भी ये एग्जामिनेशन में आपके जरूर आएंगे, ठीक है। तो ये VVI टॉपिक्स है आपका डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट आपका चाइल्ड लेबर इन इंडिया, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आधार मोबाइल लिंकिंग, GST है, राइट टू एजुकेशन है, सिटी वर्सेस विलेज है, ट्रिपल तलाक का जो बिल है उसके बारे में आपको दिया जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। नेक्स्ट है आपका ज्वाइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, प्लास्टिक पॉल्यूशन, और देन फिर क्या है सोशल मीडिया, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे अब हम कुछ करंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। करंट GD टॉपिक्स यहाँ पे लिखा गया है, और ये करंट GD टॉपिक्स क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और करंट GD टॉपिक्स में क्या होते हैं, ज़्यादातर चांस होते हैं करंट से क्वेश्चंस पूछे जाने का, ठीक है। तो देखिए करंट में क्या है, न्यू फाइटर प्लैनेट्स, जो भी न्यू फाइटर प्लैनेट्स आए हैं उसके बारे में आपको कुछ दिया जा सकता है पढ़ने के लिए, और देन फिर उसको आपको उसके बारे में बताना होगा, तो आप इसको खुद से पहले से पढ़ के भी जाइएगा, ठीक है। तो देन फिर है द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इंडिया की इकोनॉमिक स्तर अभी जो देख सकते हैं, कोरोना कोविड-19 के कारण कितने प्रॉब्लम हो गए हैं, तो इकोनॉमिक ऑफ इंडिया के बारे में आपको दिया जाएगा कि कितना घटा हुआ है, या फिर बढ़ा हुआ है, या फिर हमें कितना लाभ है, कितना हानि है, इन सभी के बारे में वहाँ पे दिया जाएगा। देन फिर कोरोना वायरस, ये तो बहुत ही कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक में है। ड्रग्स है, देन फिर क्या आपका वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन भी आपके ट्रेंडिंग टॉपिक्स में है। करंट डिस्प्यूट्स है, गुजरात रेलवे स्टेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये सभी क्या है करंट GD टॉपिक्स हैं। देन फिर हम आप बात करेंगे फिर आप कुछ कॉमन टॉपिक्स के बारे में भी। तो इसमें क्या है, करप्शन इज नेसेसरी इविल। करप्शन क्या है, नेसेसरी इविल है, ठीक है, या फिर नहीं है, क्या ये नेसेसरी इविल है, नहीं है, क्या है, आपको इन सभी के बारे में बताना होगा, ठीक है। देन फिर क्या है आपके, देखिए आप ज़्यादातर क्या होते हैं कि क्वेश्चंस को एक छोटा टॉपिक कभी देकर आपके GD ज्ञानोत्सव में नहीं दिया जाता। हो सकता है कि आपको एक कह सकते हैं एक सेंटेंस में आपको एक टॉपिक दे दिया जाए, जैसे ये देख सकते हैं करप्शन इज एन नेसेसरी इविल, ये एक सेंटेंस टाइप का टॉपिक है, और इस प्रकार के टॉपिक ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है आपका द डार्क साइड ऑफ जंक फूड इज स्टिल अननोन, ठीक है। देन फिर सोशल मीडिया है, प्लास्टिक बैग्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, इंग्लिश मस्ट बी रिमेन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इससे क्या लाभ है, क्या हानि है। लव मैरिज इज बेटर दैन दी अरेंज मैरिज, ठीक है। ज्वाइंट फैमिली इज बेटर दैन दी न्यूक्लियर फैमिली, रिजर्वेशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये सभी क्या आपके कॉमन GD टॉपिक्स है। जितने सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, सभी टॉपिक्स आपके लिए कंपलसरी है, और सभी टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको यही बोलेंगे कि सारे टॉपिक्स को ध्यानपूर्वक देखिएगा, और आपके जैसा रिस्पॉन्स आपका आता है उसके अनुसार हम आपको सारे टॉपिक्स से रिलेटेड एक एक टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक वाइज अच्छे से प्रिपरेशन करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।